मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। सबसे ज्यादा बारिश कोटली में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सवात के सयाही मुकाम माला मुजब्बा में 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। लेहा में सबसे कम -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवाओं का राज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज शाम से मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। शुमाली मगरबी सिंध से तेज हवाएं आज शाम तक शहर में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रवा माह के आखिरी हफ्ते में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। NCOC की मसाजिद और इबादतगाहों के लिए जरूरी प्रोटोकॉल्स की हिदायत। मुकम्मल वैक्सीनेशन वालों को ही मसाजिद में दाखिले की इजाजत होगी। मसाजिद, बाजारों और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। मसाजिद में 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखना भी लाजम। NCOC की खुली जगहों पर नमाज पढ़ने के एहतमाम और जुमे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की भी हिदायत। आज जारी 24 घंटों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 19,077 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 13,60,019 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,20,415, पंजाब में 4,60,365 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,83,865, इस्लामाबाद में 1,15,939, बलोचिस्तान में 33,855, गिलगित बल्तिस्तान में 10,480 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 35,130 हो गई। में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 34 करोड़ 70 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 56 लाख 3 हजार से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 8,87,000 से जायद। ब्राजील में 6,22,000 से जायद। भारत में 4,88,000 से जायद। बरतानिया में 1,53,000 से जायद। इटली में 1,42,000, स्पेन में 91,000, फ्रांस में 1,28,000 से जायद, मैक्सिको में 3,02,000 से जायद, ईरान में 1,32,000 से जायद और रूस में 3,24,000 से जायद अफराद जान से गए। कोरोना की वजह से दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई का पूरा एहसास है, गाफिल नहीं है। दहशतगर्दों को सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी ने 27 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ भी लॉन्ग मार्च करेगी। रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि 24 जनवरी से बिलावल भुट्टो की कॉल पर पाकिस्तान भर में किसान एहतजाज होगा। हुकूमत की नाअहली से महंगाई उरूज पर है। विफाक में बैठे 300 तर्जुमान कहते हैं महंगाई नहीं है, लोगों की बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए और उन्हें बल्दियाती इंतखाबात की फिक्र है। सिंध के सेहत के निज़ाम पर ज्यादा बोझ नहीं। लॉकडाउन का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। हालात खराब हुए तो फिर फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी बल्दियात का काला कानून ले आई है। बल्दियात में इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ एक बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का तंज। बोले, 18वीं तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात सूबों के पास चले गए। सर्कुलर रेलवे पीपल्स पार्टी से नहीं चलती, पानी ये दे नहीं सकते।
खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, टंडोल हयात में गुज़िश्ता रोज हमारे कारकुन का बेईमाना कत्ल किया गया। हमारी माओ बहनों पर शेलिंग हो रही है। पुलिस चौकी को आग लगाने की FIR MQM के खिलाफ काटी गई। जिनका बेटा मारा गया उनके घर छापा मारा गया है। जिन्होंने कत्ल किया उनकी मुआवनत की। उनके घर छापे कौन मारेगा? नाम निहाद कौम परस्तों का मकसद नफरत को बरकरार रखना है। मुआशत ग्रोथ पर मिफ्ता इस्माइल का इकरार। अपोजिशन का खराब मुआशी बेरोजगारी का बयानिया तबाह। कोरोना और मुआशत की गवर्नेंस पर दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल। नाअहल का बयानिया तबाह। हुकूमत अब गई, कल गई, अगले हफ्ते गई, हर बात पर चाल, हर बयानिया तबाह। 18 वोटों से पार्लियामान में शिकस्त से अपोजिशन का ये बयानिया तबाह हो गया। अब बेरोजगारों को कई नई साजिश सोचनी पड़ेगी। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। 73 के आइन पर सब मुत्तफिक हैं। इसके अलावा मुल्क बहरानी कैफियत में चला जाएगा। पाकिस्तान का मसला पार्लिमानी या सदारती निज़ाम नहीं बल्कि अमल दरामद का मसला है। नवाज शरीफ जरूर आएंगे, जब भी आएंगे वो खुद ऐलान करेंगे। हुकूमत 3 साल से इंतकामी सियासत का निशाना बन रही है। राना सनाउल्लाह की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। इंसदाद मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात स्मगलिंग केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से 24 जनवरी को हलफ उठाए जाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी ने खातून जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की थी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। जज को अल्लाह ताला और आइन का डर होना चाहिए। अवाम की शिकायत है, फैसले बरसों बाद होते हैं। मुकदमा करने वाले की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक जरूरी करार दे दिया। अदालतों में हड़ताल की सजा साइलीन को भुगतनी पड़ती है। जस्टिस काजी फायजी साका तकरीब से खिताब, बोले आइन और कानून में रहकर फैसले करने को अच्छा समझता हूँ। ऐवान में जब बिल पास होता है तो उर्दू में भी शाया करवाना चाहिए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर आयद फर्द जुर्म की चार्जशीट जारी। राना शमीम ने दस्तावेज को लीक करके अदलिया को स्कैंडलाइज करने और जेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। राना शमीम ने 10 नवंबर 2021 को बरतानिया में बयान हल्फी नोटराइज करवाया। पेपर अदालत पहुंचा तो कोरियर सर्विस के लिफाफे में था। ये अमल आपके इस बयान को झुटलाता है कि वो खुद सील किया था। चार्जशीट का मतन। राना शमीम बयान हल्फी केस में शरीफ फैमिली ने कोई तरदीद नहीं की। राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। तमाम वाकयात जाहिर करते हैं कि ये ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। सरमायाकारी के नाम पर अवाम को लूटने के केस में B4U कंपनी के सरबराह सैफुर रहमान की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने मुलजिम सैफुर रहमान और उसकी अहलिया की मजीद 2 जायदादें जब्त कर ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब के फैसले की तौसीक कर दी। अदालत का सैफुर रहमान के रायगढ़ में 113 कनाल अराजी और अहलिया के नाम प्लॉट जब्त करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर के अहकामात जारी किए। और अनारकली धमाके के वक्त लूटमार करने वाले बेहिस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा इनामी बॉन्ड फरोख्त करने वाले हाफिज आसिम की मुद्दत में दर्ज किया गया।
धमाके में 2 मुलाजिम मुबीन और अब्दुल्ला जख्मी हुए तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में काउंटर और जमीन पर गिरे 7,25,000 की करेंसी लूट ली गई। नामालूम लूट मार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।